प्रिय दर्शकों, नमस्कार। अर्णिका ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी कौन है। दूसरा भाव धन का भाव है, तो आपके लिए धन भाव का स्वामी आपके जीवन में क्या शुभ या अशुभ प्रभाव छोड़ेगा। यदि इसका रत्न धारण कर लिया जाए तो वह रत्न आपके जीवन में कितना लाभदायक सिद्ध होगा और आयु के किस वर्ग में यह आपको लाभदायक रहेगा, अच्छी सफलताएं देगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर कुंडली में पहला भाव लग्न भाव होता है, यानी पहला भाव है। लग्न भाव से जो दूसरा भाव है, यहां से आप चलेंगे तो पहला जे हो गया, दूसरा भाव जे हो गया, ये धन भाव कहलाता है। इस भाव से धन के संबंध में, धन संग्रह के संबंध में विचार किया जाता है, परिवार के सुख के संबंध में, कुटुंब का सहयोग कैसा मिलेगा उसके संबंध में, तथा आपकी वाणी की प्रखरता, आप में वाणी का भी इसमें विचार किया जाता है कि वाकई में आपकी वाणी कैसी है, आप वाणी के माध्यम से लोगों को कितना आकर्षित कर पाएंगे, आपका बुद्धि कौशल क्या होगा, व्यवसाय आदि में आपको कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आदि सभी बातों का विचार धन भाव से किया जाता है। धन भाव इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप जो काम करते हैं वो आय भाव है, वो कर्म भाव है। इस भाव से आप के कर्म का विचार होता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं। 11वें भाव से आय का विचार होता है, जो आप कर्म करेंगे तो उस कर्म या व्यवसाय से या कार्य से आपको कितनी आय हो रही है। आय जो आपको होगी तो उस आय के माध्यम से आप कितनी बचत कर पा रहे हैं, धन संग्रह कितना कर पा रहे हैं। तो मुख्य भाव आपका ये धन भाव हो गया कि आपका धन संग्रह इसी भाव से होना है, आपकी बचत इसी भाव से होनी है। जितना आप धन संग्रह कर लेंगे उतना ही आपका पारिवारिक जीवन, आपका भौतिक जीवन सुखी रहेगा। तो पहले हम मेष लग्न पर चलते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में प्रथम राशि की लग्न है, यानी मेष लग्न, तो दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि आ जाएगी। 2 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। 2 नंबर यानी वृषभ लग्न, वृषभ राशि। सीधा आप अर्थ ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में लग्न में मेष राशि है तो दूसरे भाव में वृषभ राशि होगी जिसका स्वामी शुक्र है। यानी धन भाव का स्वामी कौन बन गया? शुक्र। जरूरी नहीं है कि आपकी लग्न के आधार पे ही हम इसका आकलन करें। हो सकता है कि आपकी अगर जन्म राशि भी मेष राशि है तो भी दूसरे भाव में वृषभ राशि आएगी, यानी उसका स्वामी हो जाएगा शुक्र। अगर दूसरे भाव में शुक्र की राशि है, वृष राशि, यानी जिसका स्वामी शुक्र होता है, शुक्र है, तो शुक्र दूसरे भाव का स्वामी बनता है और सातवें भाव का भी स्वामी बन जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां भाव यानी सातवीं राशि भी आ जाएगी इसमें, तुला राशि। इसका मतलब यह है कि शुक्र 2 भाव का स्वामी बन गया जी। ये दोनों भाव है, ये दोनों मारक भाव कहलाते हैं। मारक यानी अनिष्ट भाव कहलाते हैं, शुभ नहीं माने जाते। यानी अगर कोई ग्रह 2 राशियों का, 2 भावों का स्वामी हो,
मारक भाव का। मारक भाव कौन कौन से है? दूसरा है, सातवां है, वैसे तीसरा भी मारक भाव माना जाता है और 11वां भी मारक भाव माना जाता है विशेष तौर पर। 6, 8, 12 भी होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर 2, 7, 3, 11 ये मारक भाव माने जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि शुक्र बन गया मार्केश। शुक्र जब मार्केश बनता है तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दाम्पत्य भाव जो है आपका, ये आपका प्रभावित होगा, यानी कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी आ जाएगी। दूसरा धन भाव में है, तो धन भाव में पारिवारिक सुखों में, कुटुंब के सहयोग में कमी आएगी। आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट हो जाएगी। लेकिन यदि यह शुक्र स्वयं अपनी राशि में हो, यानी दूसरे भाव में हो, या तो यहां हो, या शुक्र अपनी तुला राशि में हो, या फिर शुक्र अपनी उच्च राशि का हो। तो उच्च राशि कौन सी होती है? मीन। तो ये 7वीं राशि है, 8, 9, 10, 11, 12, यहां आ गई इसकी उच्च राशि मीन। यहां पर शुक्र बैठा हो, इस स्थिति में क्या होगा कि शुक्र शुभ हो गया, तो जो मारकत्व का प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब आप शुक्र का रत्न हीरा, शुक्र का रत्न कौन सा है? हीरा धारण करेंगे, और विशेष तौर पर जब कोई ग्रह मारक भाव का स्वामी बनता है, यानी दूसरे भाव का स्वामी बन जाता है और मार्केश है, और उस स्थिति में आप उस ग्रह की महादशा में रत्न धारण कर सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि यदि शुक्र या तो अपनी राशि में वृषभ में है, या तुला में, या उच्च की राशि मीन राशि में है, और शुक्र की महादशा आ गई, और महादशा में अगर आप इसका रत्न हीरा धारण करते हैं तो ये शुभ फल देने लगेगा। शुभ फल के रूप में क्या होगा? ये आपकी वाणी में प्रखरता लाएगा, वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, वाणी के माध्यम से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। साथ ही व्यवसाय में भी ये लाभदायक सिद्ध होगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आप कोई व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में सफलता मिलेगी, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही पत्नी को ये दीर्घायु बनाएगा, क्योंकि ये पत्नी का ही भाव माना गया है। और विशेष तौर पर ये कब आपको हीरा फायदेमंद साबित होगा? आपकी आयु के, अब आपकी आयु जैसे 28 वर्ष है, 28 वर्ष की आयु है, 34 वर्ष की आयु में 41, 48, 49 और 51 वर्ष। ध्यान दीजिए, आपकी आयु का 28वां वर्ष, 34वां वर्ष, 41वां वर्ष, 48वां वर्ष, 49वां वर्ष एवं 51वां वर्ष विशेष तौर पर लाभदायक, सफलतादायक सिद्ध होगा अगर आप हीरा धारण करते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि आपकी इस आयु वर्ग में आपको लाभ मिलेगा, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, दाम्पत्य सुख भी मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, वाणी में प्रखरता आएगी, है आपको सारे शुभ लाभ, शुभ और अच्छे लाभ प्राप्त होने लगेंगे। अब आपको क्या करना है कि हीरा धारण करने की विधि क्या है? 5 रत्ती का हीरा, या 5 कैरेट कहना चाहिए इसको, रत्ती की जगह अपन कैरेट कहते, 5 कैरेट का हीरा आपको शुक्रवार के दिन, जब कहीं शुक्रवार पड़े तो शुक्रवार का दिन पड़े और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र हो। शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में कितने 5 कैरेट का हीरा आपको अंगूठी में धारण करवा के छोटी वाली उंगली में धारण करना है। जब आप हीरा धारण करेंगे तो उस स्थिति में शुक्र का शुभ प्रभाव चालू हो जाएगा, और जो हमने आयु वर्ग बताए इनमें विशेष तौर पर लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम
अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगली लग्न जो है वो है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न यानी यहाँ आज कौन सी आ जाएगी? वृष। वृषभ लग्न आ गई। मुख्य अपन को ध्यान देना है इस दूसरे भाव पे। जब आपकी वृषभ लग्न होगी कुंडली में तो यहाँ तीसरी राशि आ जाएगी यानी मिथुन राशि। और मिथुन राशि का स्वामी होता है कौन? बुध। मिथुन राशि का स्वामी कौन हो जाएगा? बुध। अब आप देखिए कि बुध दूसरे भाव का भी स्वामी बनता है और पांचवें भाव का भी। यहाँ मिथुन राशि है उसकी और यहाँ कन्या राशि है, यानी कन्या राशि कहाँ पड़ गई? पांचवें भाव में। पांचवा भाव त्रिकोण भाव माना जाता है। 5 और 9वां भाव त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव सबसे शुद्ध और शुभ भाव माना गया है, लक्ष्मी भाव माना गया है। इसका मतलब ये है कि बुध पूरी तरह से शुभ रहेगा। वृषभ लग्न वालों के लिए धन भाव का स्वामी अगर बुध बनता है तो बहुत शुभदायक और श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध होगा। आपकी वाणी में विशेष रूप से आकर्षण आएगा। आप वाणी के माध्यम से अपने बहुत से काम सफल कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जैसे वकालत कर रहे हैं आप, टैक्स विभाग में हैं या टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, बीमा में काम कर रहे हैं या बैंक आदि में काम कर रहे हैं, या आप ज्योतिष या उपदेशक हैं, कथावाचक हैं जिसमें वाणी का मुख्य उपयोग में प्रयोग होता है, तो ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो इंजीनियर हैं, कौन इंजीनियर हैं? डॉक्टर हैं, इन लोगों के लिए भी पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। कौन? इंजीनियर और डॉक्टर को भी पन्ना धारण करने से बहुत लाभ, सफलता और धन की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर जब आप पन्ना धारण करेंगे तब आपकी आयु के विशेष वर्ष जैसे 26 वर्ष है, 29 वर्ष है, 34 वर्ष है, 38वें वर्ष, 41वें वर्ष, 46वें वर्ष, 49वें वर्ष, ध्यान दीजिए अपनी आयु नोट करते जाइए जिनकी वृषभ लग्न है। 26, 29, 34, 38, 41, 46, 49, 50, 53, 58, 61वां 62वां वर्ष। 26, 29, 34, 38, 41, 46, 49, 50, 53, 58, 61वां 62वां वर्ष जो है, इन वर्षों में दक्षिण एवं उत्तर दिशा के कार्यों से विशेष लाभ मिलेगा। कहीं से भी वहां इन दिशाओं में आपको असफलता नहीं मिलेगी। आपके सारे कार्य बनेंगे, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा आदि शुभ फल इन दिशाओं से आपको प्राप्त होंगे। अब आपको करने क्या है? आप इसका रत्न, बुध का रत्न पन्ना है, इसको कैसे धारण करेंगे? बुधवार के दिन, ध्यान दीजिए, बुधवार के दिन जब ज्येष्ठा या पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र हो, कौन सा? ज्येष्ठा या पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र हो, तब 5 या 6 रत्ती का, कितने का? 5 या 6 रत्ती का पन्ना आप अंगूठी में जड़वाने के बाद अपनी छोटी उंगली में धारण कर लें। आपको सारे लाभ मिलने लगेंगे। विशेष तौर पर वृषभ लग्न वालों के लिए पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए यदि उनको सफलता, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए तो। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में मिथुन लग्न है, यानी यहाँ 3 नंबर की राशि है, तो आपकी कुंडली की लग्न कौन हो गई? मिथुन। अब लग्न मिथुन हो गई तो अगली राशि यानी जो धन भाव की राशि क्या हो जाएगी? चौथी, कर्क राशि हो जाएगी। कर्क राशि का स्वामी कौन बनता है?
चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी कौन बनता है? चंद्रमा। चंद्रमा चूंकि दूसरे भाव में है तो ये सामान्य मार्गेश भी बनता है। सामान्य मार्गेश होने के कारण इसका रत्न प्रायः, यानी अगर आप मोती धारण करते तो प्रायः शुभ नहीं होगा, क्योंकि चंद्र बुध में विशेष तौर पर वैसे पटती नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा कि चंद्र प्रायः शुभ नहीं करेगा। यदि आप धारण कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप धारण कर लेते हैं तो आपको या तो मुख संबंधी, नेत्र संबंधी, नाक संबंधी कोई ना कोई रोग या कष्ट हो सकता है, या मुख, नेत्र और नाक संबंधी कोई कष्ट हो सकता है। साथ में सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, नजला हो सकता है, दमा आदि की भी शिकायत हो सकती है। कब? यदि आप मोती धारण करते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा, ध्यान दीजिए सबसे मुख्य पॉइंट है, चंद्रमा अगर मान लो सूर्य से 4 या 5 घर दूर है या इससे ज्यादा दूर है, जैसे मान लो चंद्रमा यहाँ है तो 1 2 3 4 5, यहां सूर्य हो जाए तो 6वें घर दूर हो गया, या मान लो सूर्य यहाँ है तो 7वें घर दूर हो गया, यानी 5 घर से अधिक दूरी पर है चंद्रमा। कहाँ? सूर्य से। अगर 5 घर से अधिक दूरी पर है तो उस स्थिति में आप मोती धारण कर सकते हैं जब चंद्रमा की महादशा आए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप मोती धारण करेंगे, कब? जब कुंडली में चंद्रमा सूर्य से 5 घर से ज्यादा हो दूर, उस समय चंद्रमा की महादशा में आप मोती धारण करेंगे, उस स्थिति में फायदेमंद साबित होगा। फायदा क्या देगा ये? कि आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, व्यापार में सफलता मिलने लगेगी, व्यापार के माध्यम से आपको अच्छा धन लाभ होने लगेगा, है, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मानसिक शांति के साथ साथ कार्यों में मन भी लगेगा। कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो उसमें सफलता मिलेगी ही। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, आदि प्रकार के विशेष लाभ अगर आप चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करेंगे, बशर्ते अगर कुंडली में चंद्रमा सूर्य से 5 घर से अधिक दूरी पर है तो। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर चंद्रमा, देखिए, या तो दूसरे भाव में हो, यहां चंद्रमा हो, या चौथे भाव, जो चौथा भाव है, यहां चंद्रमा आ जाए, ठीक है, या 10वें भाव में यहां चंद्रमा बैठा हो, या 11वें भाव में यहां चंद्रमा बैठा हो, यानी 2 4 10 या 11वें भाव में चंद्रमा है तो भी ये फायदेमंद सिद्ध होगा, यानी मोती धारण करने का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। दूसरा भाव धन या परिवार सुख का भाव है, चौथा भाव भी भूमि भवन सुख का भाव है, वो प्राप्त होगा। 10वां भाव आपके कर्म का भाव है, जो आप कार्य करेंगे, व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें लाभ मिलेगा। और 11वां भाव है आय का भाव, यानी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उससे आपको अच्छी आय प्राप्त होगी। चंद्रमा को आपको कब धारण करना है? 5 रत्ती का मोती, चंद्रमा के रत्न को आपको कब धारण करना है? इसका रत्न है मोती, तो 5 रत्ती का मोती आपको रोहिणी या हस्त नक्षत्र में, जिस दिन यानी सोमवार को रोहिणी या हस्त नक्षत्र पड़े, ध्यान दीजिए, 5 रत्ती का मोती जब सोमवार को रोहिणी या हस्त नक्षत्र पड़े तब आपको मोती धारण करना है, चांदी या सोने की अंगूठी में, और छोटी अंगुली में धारण करना है। आप ऐसा करेंगे तो चंद्रमा की महादशा होगी तो भी आपको शुभ फल देगा, या इन राशियों में होगा, इतनी दूरी पर होगा सूर्य से, तो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इतना आपको ध्यान देना है। अगली राशि, अगली लग्न राशि है आपकी सिंह, क्योंकि कर्क तक बता दिया, तो जब सिंह राशि होगी आपकी,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आप दूसरा, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में मैं सिंह लग्न से लेके वृश्चिक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न तक के लोगों के लिए दूसरे भाव से संबंधित रत्न के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कृपया एक बार पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।